Good morning, students. Okay. Fifth class EVS. Take out your books and open page number 32. Okay. In our previous lecture, we have studied about the how to reduce generation of waste. हमने किया था कि किस तरह से हम जो है वेस्ट को जनरेट करने से कम कर सकते हैं, और हमारा क्या था, it is important for to reduce the generation of waste that can be activated by the practicing the 3 R's. 3 R's मैंने क्या बताया था, reduce, reuse and recycle. सबसे फर्स्ट था आपका reduce. Reduce means we can reduce the amount of waste by consuming and throwing less, यानी उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और कम से कम उसको हम फेंकें. तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो वेस्ट होगा वो कम जनरेट होगा. फर्स्ट नंबर, जब भी आप नए स्कूल के बैग खरीदें तब खरीदें जब पुराने फेंकने लायक हो जाए. अगर आपके पास में पड़ा हुआ है तो आप न्यू ना खरीदें. सेकेंड, कैरी योर ओन क्लॉथ बैग वेन एवर यू आर गोइंग फॉर परचेजिंग. ओके, तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो ऑलवेज यूज़ योर ओन क्लॉथ बैग और जूट बैग. ठीक है, इससे अच्छा ना पॉलीथीन आएगी ना कचरा होगा आपका. यूज़ मेटल और चाइना प्लेट एंड कप्स इंस्टीड ऑफ डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड पेपर वंस. यानी कि पेपर प्लेट लेते हैं और डिस्पोजेबल प्लेट्स लेते हैं आप, उसके बजाय अच्छा होगा कि आप जो अपने घर में का इस्तेमाल होता है मेटल की, यानी कि जैसे स्टील के बर्तन अभी चल रहे हैं उसमें अपन खाना खाते हैं, तो इस तरह से जो वॉश आपने किया और रख दिया. तो टेक एज मच फूड एज योर प्लेट एज यू कैन ईट. मतलब टेक एज मच फूड ऑन योर प्लेट एज यू कैन ईट, मतलब जितना आप खा सकते हो उतना खाना आप लीजिए, ज़्यादा ना लें. और यूज़ इंक पेन इंस्टीड ऑफ बॉल पेन्स. नाउ लेट अस स्टार्ट. सेकेंड नंबर है आपका रीयूज़. पहला अपना कौन सा, रिड्यूस हो गया, और दूसरा अपन करेंगे रीयूज़. रीयूज़ का मतलब होता है वापस किसी चीज़ को इस्तेमाल करना. रीयूजिंग ऑफ आइटम इज़ अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट. कैसे है, प्लास्टिक जार्स इन विच वी गेट फूड आइटम, जैसे कि आपको जैम, जेली, अचार, मुरब्बा मिलता है, सो कैन बी दैट कैन बी रीयूज्ड लेटर ऑन फॉर स्टोरिंग थिंग्स. जैसे कि आपका दाल है, चावल है, स्पाइसेस है, तो इन सबको स्टोर करने के लिए हम जो अचार मुरब्बे के हमारे पास बॉटल्स आते हैं, डिब्बे आते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंड नंबर आता है मैट्स है, रॉप्स है, डस्टर्स है, कैन बी मेड फ्रॉम ऑल ओल्ड क्लॉथ्स. यानी कि जैसे आपके मैट्स बनाते हैं अपन, ये पैर पोंछने के लिए हमको डोर मैट्स चाहिए, बैठने के लिए गद्दी वगैरह चाहिए, तो ये सब चीज़ें डस्टर्स, मतलब अपने को ये दरवाजे वगैरह साफ़ करने के लिए कपड़े चाहिए, तो उसे हम बजाय कि न्यू परचेस करें, वी कैन यूज़ और ओल्ड क्लोथ्स. हमारे जो पुराने फटे कपड़े हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. थर्ड नंबर आ गया, ओल्ड क्लोथ्स एंड फर्नीचर शुड बी डोनेटेड टू द पुअर सो दैट दे कैन बी रीयूज्ड. हमारे अगर कपड़े ओल्ड हो गए, छोटे हो गए, तो हम लोग किसी पुअर को दे सकते हैं. हमारा फर्नीचर हमें लगता है कि नहीं, हमें दूसरा खरीदना है, अच्छा नहीं लग रहा है, न्यू वन खरीदना है, तो यू कैन डोनेट इट टू द पुअर, ताकि यूज़ भी हो जाएगा और आपके घर का जो कचरा होगा वो भी निकल जाएगा. एंड फोर्थ नंबर है रीयूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर्स टू मेक कैरी बैग्स और ओल्ड चार्ट्स टू कवर योर बुक्स, नोटबुक्स एंड फाइल्स. यानी कि जो पुराने न्यूज़पेपर होता है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैरी बैग बनाने में, और जो पुराने आपके चार्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, बड़े मोटे मोटे और अच्छे वाले चार्ट होते हैं, तो आपकी नोटबुक है, बुक है, फाइल्स है, उनको कवर करने के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं. नंबर 5 पे आता है मेक अ डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स यूज्ड फॉर पैकिंग. पैकिंग के लिए जितने भी कार्डबोर्ड बॉक्स आते हैं उनमें से कोई अच्छा सा लेके आप उसको अपना एक डस्टबिन बना सकते हैं पैक करके. उसके बाद लास्ट जो आता है मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम द रैपर्स ऑफ द चॉकलेट एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट. जब चॉकलेट वगैरह आते हैं उसकी जो रैपर्स आते हैं बहुत अच्छे शाइनी होते हैं अपीयरेंस उनकी, तो उनका आप कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं. ओके, दैट नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रीयूज. थर्ड नंबर आता है रिसाइकल. दिस इज द लास्ट वन. रिसाइकल. रिसाइकल माना उसको नया रूप दे देना. मेकिंग थिंग्स
फ्रॉम वेस्ट मटीरियल, मेकिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटीरियल इज नोन एज द रिसाइकलिंग। जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर है, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक टिश्यू पेपर एंड कार्डबोर्ड। जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं, पेज नंबर 32 है, मैंने पहले बोला आपको, हैव यू ओपन द बुक? ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक टिश्यू पेपर एंड कार्डबोर्ड। जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं उसका इस्तेमाल हम टिश्यू पेपर और कार्डबोर्ड बनाने में कर सकते हैं। मटीरियल्स लाइक ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर आर कलेक्टेड, सेपरेटेड एंड सेंट टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। और मटीरियल जैसे कि आपका ग्लास है, कांच, मेटल है, प्लास्टिक है और पेपर है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, फिर सेपरेट करेंगे और सेंड टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, जहाँ उस इंडस्ट्रीज में भेजेंगे यहाँ ये रिसाइकल होते हैं। वेयर दे आर यूज टू मेक फ्रेश ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्ट। जहाँ से वो क्या करेंगे, उसको रिसाइकल बनाएंगे, वापस ग्लास बनेगा, उसका मेटल बनेगा, प्लास्टिक बनेगा और पेपर प्रोडक्ट बनेगा। वी नो दैट पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। हम जानते हैं कि पेपर जो होता है वुड पल्प का बनता है, लकड़ी का गूदा। बाय रिसाइकलिंग यूज्ड पेपर वी कैन सेव मैनी ट्रीज। इस तरह से यूज्ड पेपर को रिसाइकल करके हम बहुत सारे पेड़ जो है बचा सकते हैं। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री आर प्रेशियस एंड एग्जॉस्टिबल। जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के जो रिसोर्सेज होते हैं मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, वो बड़े भी प्रेशियस होते हैं, मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं। एग्जॉस्टिबल, एक टाइम के बाद में ख़त्म होने वाले होते हैं। किसी भी चीज़ को देखिए इस्तेमाल करते जाएंगे तो ख़त्म तो होंगे ना, तो क्या होगा, दे आर एग्जॉस्टिबल। तो मेटल वेस्ट कैन बी मेल्टेड in recycling industries to make fresh metals that can be used to make new product। तो मेटल वेस्ट जो होते हैं वो वापस रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर वापस उसको पूरे मेटल को क्या करते हैं, पिघला देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट माने पिघलना, और उससे फ्रेश मेटल बना देते हैं दैट कैन बी यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट, जो कि नए प्रोडक्ट में बनाए जाते हैं। उसके ऊपर जितना भी, जैसे सपोज़ करिए ये आते हैं आपके पास में लोहे का बाड़ी वाले, तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज़ करिए हमने एक आयरन मेटल लिया, आयरन मेटल को सारा आयरन मेटल इकट्ठा कर देंगे, फिर वहाँ जो भट्टियाँ होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ जाएगा ये और आयरन मेटल को पूरा पिघल के उसको एकदम वापस लोहा बना लिया उसको, ठीक है। अब वो मेल्टेड हो गया, फिर उसके बाद में जैसा उनको चीज़ चाहिए वो उसकी बनाते रहेंगे। उनको पाइप बनाना है, उनको नल बनाना है, जो भी वटेवर भी दे वांट टू डू, तो वो अपने आप कर लेंगे। यू must have seen your parents selling old newspaper, magazines, used books and notebooks, plastic bottle, glass container and metal object to a junk dealer। आपने कबाड़ी वाले के बाद में देखा होगा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको पुराने न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, यूज्ड बुक्स है, नोटबुक्स है, प्लास्टिक की बॉटल्स, ग्लास के आइटम, मेटल के ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे कबाड़ी वाले को देते हुए देखा होगा। जंक डीलर माने कबाड़ी वाला। द जंक डीलर सेपरेट्स ऑल दीज आइटम्स फॉर रिसाइकलिंग। जंक डीलर क्या करता है, जितने भी सारे आइटम होते हैं उनको सेपरेट करता है। पेपर को पेपर की जगह डालेगा, मेटल को मेटल की जगह, ग्लास को ग्लास की जगह, प्लास्टिक को प्लास्टिक की जगह, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो रिसाइकिल पेपर बाई योरसेल्फ। आप अपने द्वारा अपने आप भी रिसाइकल कर सकते हैं पेपर को। By recycling you can make new paper from the old used and discarded paper। रिसाइकलिंग के द्वारा आप एक ऐसा पेपर जो पुराना है, यूज़ किया हुआ है, डिस्कार्डेड है, बेकार है, उस पेपर से एक नया पेपर बना सकते हैं। यस, कम ऑन द पेज नंबर 33। देर आर 2 MCQs। स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय बी 2 अक्टूबर 2014। सेकेंड है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कलेक्टेड इन। देखिए बायोडिग्रेडेबल के लिए हमने बताया था ग्रीन कलर का, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए आ जाएगा ब्लू डस्टबिन। कौन सा आ जाएगा, ब्लू डस्टबिन। ओके, आ बिगिनिंग, एक शुरुआत। आप बिगिनिंग, एक शुरुआत। देखिए ड्यूरिंग समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी के दौरान निकिता वेंट टू हर अंकल्स विलेज विथ हर पेरेंट्स टू स्पेंड
some days with her uncle's family. Okay. During summer vacation, गर्मियों के दौरान निकिता went to her uncle's village. निकिता अपने चाचा के घर गई. With her parents, अपने मम्मी पापा के साथ. To spend some days, अब कुछ दिन बिताने के लिए. With her uncle's family, अपने अंकल की फैमिली. अपने अंकल की फैमिली के साथ कुछ देर बिताने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए निकिता अपने पेरेंट्स के साथ अपने अंकल के विलेज गई, गांव गई. हर अंकल, आंट, कज़न ब्रदर एंड हिज वाइफ भाभी लिव्ड इन अ कच्चा हाउस. उसके चाचा, चाची, कज़न ब्रदर जो उनका चाचा का लड़का है, एंड हिज वाइफ भाभी मतलब लड़के की जो वाइफ है भाभी, लिव्ड इन अ कच्चा हाउस, वो कच्चे मकान में रहते थे. They were very happy to have निकिता as their guest. निकिता को अपना गेस्ट देख के भाई निकिता उनके घर आई है, वो बहुत ही खुश हो गए. निकिता noticed that her भाभी is covering her head with a veil. वेल माने घूंघट, VEIL, वेल माने होता है घूंघट, जिसको कहते हैं पर्दा प्रथा. बिफोर हर फादर इन लॉ निकिताज अंकल. निकिता ने क्या नोटिस किया कि उसकी भाभी जो है वो अपने सिर को कवर करती है. विथ अ वेल मतलब घूंघट से अपने पूरा सिर घूंघट निकाल के रखती है वो हैं. बिफोर हर फादर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ के सामने, यानी कि जो निकिता की चाचा है उनके सामने उनकी जो भाभी है वो हमेशा घूंघट निकाल के रहती है. निकिता आज हर भाभी वाई डज शी घूंघट, शी हैज़ घूंघट. निकिता ने अपनी भाभी से पूछा कि आपकी घूंघट क्यों है, आप घूंघट क्यों करते हो, इस तरह से अपना मुंह क्यों ढकते हो. हर भाभी सेड दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन इन द विलेज. ये गांव में जो है वो परंपरा है. ट्रेडिशन माने परंपरा. फॉर एवरी वुमेन टू कवर हर हेड विथ हर साड़ी. गांव के अंदर उसने किस भाभी ने ये कहा कि गांव में एक परंपरा है, ये हमारी परंपरा चली आ रही है हर गांव के अंदर कि वहाँ की हर औरत जो होती है वो साड़ी से अपने सिर को कवर कर देती है, अपना सिर ढक लेती है. She is to show respect to her elders. This is to show respect to her elders. और ये किस लिए करते हैं, ताकि इससे वो ये साबित करें कि वो अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, निकिता आस्क, निकिता ने कहा वेयर इज़ द टॉयलेट. टॉयलेट कहाँ है. हर भाभी सेड, भाभी ने कहा देर इज़ नो टॉयलेट इन आवर होम. हमारे घर में कोई टॉयलेट नहीं है. यू हैव टू गो टू अ फील्ड इन द ओपन फॉर डिफिकेशन. और आपको इस काम के लिए, डिफिकेशन के लिए माने कि सुबह सुबह जो आप जाते हैं टॉयलेट, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, खेतों में खुले में आपको डिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा. डिफिकेशन माने मलमूत्र त्याग. निकिता रिफ्यूज टू गो आउट इन द ओपन फॉर डिफिकेशन. और निकिता ने डिफिकेशन के लिए, मलमूत्र त्यागने के लिए खेतों में जो ओपन एरिया में जाना था उसके लिए मना कर दिया. निकिता's फादर आस्क्ड हर अंकल्स फैमिली. निकिता के फादर ने उनके अंकल की फैमिली को पूछा इफ़ द लेडीज़ वर आस्क्ड टू पुट घूंघट इन एंड आउटसाइड द होम्स. अब उसके पापा ने क्या पूछा कि यदि लेडीज़ को घर के बाहर और घर के अंदर घूंघट में रहना है, देन हाउ कुड दे गो फॉर डिफिकेशन इन द ओपन. तो वो डिफिकेशन के लिए ओपन में कैसे जा सकती है. आपके यहाँ तो जब सिर भी खुला नहीं होना चाहिए, यानी कि मुंह ढका हुआ ही होना चाहिए. घर में रहना है तो भी घूंघट निकालना और बाहर जाना है तो भी घूंघट निकालना है. तो इस कंडीशन में हाउ कुड दे गो फॉर डिफिकेशन इन द ओपन. ओपन के अंदर आपको बाहर कैसे जाना है. दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग. ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है. निकिता's फादर एक्सप्लेन ऑल द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ओपन डिफिकेशन. निकिता के फादर ने उनको ओपन डिफिकेशन के जितने भी बुरे प्रभाव थे, जितनी भी खामियां थी, वो सारी की सारी समझा दी. वाई शुड टॉयलेट बी बिल्ड. क्यों टॉयलेट बनाने चाहिए. एंड हाउ द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टॉयलेट. और किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो टॉयलेट बनाने के लिए आर्थिक सहायता, पैसों से संबंधित सहायता दे रही है. फाइनेंशियल असिस्टेंस में पैसों से संबंधित सहायता. आफ्टर लिसनिंग टू दिस, निकिता's अंकल इमीडिएटली कॉल द लेबर्स. और उनकी बात सुनने के बाद में निकिता के चाचा ने
तुरंत लेबर्स को बुलाया, मजदूरों को बुलाया एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। और उन्होंने घर के पिछवाड़े के अंदर जो बैक साइड था, बैकयार्ड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर टॉयलेट बनवाने का काम चालू कर दिया। When the other villagers saw the construction of a toilet in Nikita's uncle's home and learned its importance, they also started the construction of toilet at their places। और जब दूसरे गांव वालों ने देखा कि निकिता के अंकल के घर में टॉयलेट बन रहा है एंड लर्न इट्स इम्पोर्टेंस, और जब उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, ठीक है, दे ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एट देयर होम्स। और उन्होंने भी अपने घरों एट देयर प्लेसेस, उन्होंने भी अपनी अपनी जगह में अपने अपने घरों में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ओपन डिफिकेशन इज अ ह्यूमन प्रैक्टिस of defecation, removing fakes outside in the open instead of using toilet। ओपन डिफिकेशन क्या है? ओपन डिफिकेशन वो है जिसके अंदर इंसान यूज टू होता है कि जब भी उसे टॉयलेट जाना है वो ओपन घर के बाहर आउटसाइड एरिया के अंदर चला जाता है, बजाय कि अपने घर के टॉयलेट को इस्तेमाल करने के। पीपल गो टू द ओपन फील्ड नियर द बुशेस एंड वाटर बॉडीज एंड फॉरेस्ट फॉर डिफिकेशन। लोग कहाँ जाते हैं डिफिकेशन के लिए? खुले खेत में चले जाते हैं, झाड़ियों के पास, बुशेस माने झाड़ियाँ, झाड़ियों के पास चले जाते हैं, और वाटर बॉडीज़ जहाँ नदी नाले तालाब होते हैं वहाँ चले जाते हैं, सारा उसको गंदा कर देते हैं। एंड फॉरेस्ट फॉर डिफिकेशन, और जंगल में जाते हैं डिफिकेशन के लिए। ओके, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू।